गुड मॉर्निंग। जय हिंद दोस्तों। संकल्प परिवार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम हिंदी व्याकरण के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जितने भी क्वेश्चन 12th में पूछा गया है पहले के PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो आप सब बने रहिए अंत तक और आगे बढ़ते हैं। तो आप सबने पहले क्लास में देखे होंगे कि हम पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़े थे बताओ जी। हम लगभग में कहा वर्ण परिचय पढ़ चुके थे, उसके बाद संधि पढ़े हुए थे, संधि सही पढ़ा है ना जी, याद है सबको। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए ध्यान रखना है, ठीक। बताओ संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। और शब्द के प्रकार वो सब पढ़े थे। तो हम पढ़ेंगे आज उपसर्ग। उपसर्ग से स्टार्ट होगा क्या जी, यही पढ़ने वाले थे ना। हाँ, उपसर्ग के बारे में बताने वाले थे। तो आज आपके सामने है उपसर्ग। उपसर्ग अर्थात हमने बताए थे वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदलते उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है आपके सामने, परलोक शब्द में उपसर्ग है। आप बताइए जल्दी से, परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है? बोलिए। परलोक यदि अलग करते हैं तो पर और लोक अलग होता है ना जी। पर लोक अर्थात पर क्या है हमारा आंसर? पर। उपसर्ग याद रहेगा ना, बिल्कुल ठीक है। पर हमारा उपसर्ग है। उपसर्ग की संख्या टोटल कितनी होती है हिंदी में बताओ? 16। 16 होती है। चलिए, अज्ञान शब्द में उपसर्ग है। अज्ञान शब्द में उपसर्ग है। अ है कि नहीं? अ है, क्योंकि अ और ज्ञान है ना। ये तो आसान रहता है। 97 अर्थात अधपका शब्द में उपसर्ग है। बताइए तो अधपका शब्द में उपसर्ग है क्या है? अधपका क्या? अध या अधि या अभि या अति, ये तीनों तो कहीं दिखने को मिलता नहीं है क्या जी। अधि या अभि या अति है नहीं, इसलिए अध क्या है? उपसर्ग है, ठीक है। उसके बाद है सपरिवार शब्द में उपसर्ग है। सपरिवार बताइए तो। सपरिवार, सौ अलग और परिवार अलग, और उसके आधार पे क्या होगा बताइए? सहित परिवार हो सकता है? बिल्कुल नहीं, सब नहीं हो सकता है, सब पर ही नहीं हो सकता। अर्थात सौ क्या है? सपरिवार में सौ क्या उपसर्ग है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग। अतिरिक्त, देखिए अतिरिक्त, तो अति क्या है हमारा? उपसर्ग है ना। उपवास में कौन सा उपसर्ग है बताइए तो जल्दी से। उपवास में कौन सा उपसर्ग है? उपवास में कौन सा उपसर्ग है? बोलिए। उपवास क्या है? उप है उपसर्ग, ठीक है। उसके बाद है विकास शब्द में उपसर्ग है। बोलिए तो। विकास शब्द में उपसर्ग, विकास या विक गलत, विका गलत, वि गलत, ठीक है। उपसर्ग अर्थात ध्यान रखिएगा पहला शब्द या शब्दांश, ठीक। विनय शब्द में उपसर्ग है। अब बताइए विनय, विनय में क्या आएगा? वि जोड़ न, विनय, ठीक है। उपसर्ग विनय होगा, विनय में वी होगा उपसर्ग। उसके बाद है आलस्य शब्द में उपसर्ग क्या है? आलस्य, बताइए जल्दी से। आलस शब्द में उपसर्ग है आ। आलस शब्द में क्या है उपसर्ग? आ। क्या है? आ। अधिकार शब्द में अधि, अधिकार शब्द में अधि, बोलते जाइएगा आप सभी। अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन है? अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन है? आगमन गलत है, अध्यक्ष, अध्यक्ष भी गलत है, अनुज गलत है, अवज्ञा बिल्कुल सही बात है। अर्थात कह सकते हैं अवज्ञा में अब उपसर्ग है ना। और ये भी बोल सकते हैं अवज्ञा में कौन सा प्रत्यय है? तो क्या होगा? ज्ञा। क्या होगा? ज्ञा। पूछा जाता है इसलिए ध्यान रखिएगा। सुवास शब्द में, सुवास शब्द में उपसर्ग कौन है? सुवास, बताइए सुवास में कौन सा उपसर्ग? नहीं होगा, नहीं होगा ना। सम नहीं होगा, वी नहीं होगा, अर्थात सु क्या उपसर्ग है, ठीक है। ऐसे ही बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। दुराचार शब्द में उपसर्ग क्या है? दुराचार, बताइए जल्दी से। क्या होगा दुराचार शब्द में? क्या होगा? दुर,
दूर में कौन सा दूर बताइए तो? हर्षुकार, बिल्कुल सही बात है। ये गलत है, ये दू तो गलत होगा ही, और दूरा, ठीक है। दूर क्या है? बिल्कुल दूर उपसर्ग है। उसके बाद उपसर्ग आपका समाप्त होता है। इतना ही था PYQ 12th का। अब आता है प्रत्यय। आपको पता होगा प्रत्यय हमने क्या बताए थे? प्रत्यय क्या बताए थे? प्रत्यय वह शब्द या शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदलते हैं, अर्थात अंत में। अब बाबू अंत में लगना है, जैसे मान लो ये प्रति था और प्रति के साथ हमने एक को जोड़े थे, संधि के आधार पर क्या हुआ था? प्रत्येक हुआ था ना? हुआ था कि नहीं जी? प्रत्येक हुआ था। अब इसके आधार पे हम इसको देखेंगे, ये अंतिम वाला पद है और ये पहला पद है। पहला पद उपसर्ग होता है ना? पहला पद उपसर्ग और अंतिम पद प्रत्यय। अंतिम पद प्रत्यय होता है। इसी के आधार पे अब आता है, पहले तो अभी जो देखे थे उपसर्ग में हमने क्या किए थे? पहले वाले शब्द या शब्दांश को अलग कर रहे थे और उपसर्ग चुन रहे थे, ठीक है। अब है अंतिम में चुनेंगे, क्या चुनेंगे? अंत वाले। अब देखिए वंदना, वंदना, वंदना में आपको पता है कौन सा प्रत्यय है? बताइए तो। क्या ना है? बिल्कुल गलत जवाब। क्या है बताइए तो? वंदना में ना प्रत्यय है? नहीं है ना? तो क्या है? देखिए वंदना में जो आता है आ है। क्या है? आ। वो कैसे? तो वंदन और आ। तो वंदन का अर्थ होता है ना कि वंद का अर्थ होता है? वंदन, वंदन का अर्थ होता है क्या? होता है वंदना, इसलिए वंदना, ठीक है। प्रत्यय चुनने में कंजूस मत बनिएगा, ठीक है। तो कंजूस का मतलब है कि बंद इधर इतना कर देंगे और इधर आगे बढ़ा देंगे, ऐसी बात नहीं है। पूरा अर्थ होना चाहिए, तभी उसका सटीक प्रत्यय को चयन कर पाइएगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? बताइए। संज्ञा सर्व प्रत्यय के कितने प्रकार बताए थे हमने? यहाँ क्वेश्चन पूछता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कहते हैं। हमने बताए थे प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, एक होता है कृदंत और एक होता है तद्धित। संज्ञा सर्वनाम के बाद जो लगता है उसे कहते हैं तद्धित, और क्रिया के बाद लगता है उसे क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। क्रिया के बाद क्या लगता है? कृदंत, ठीक है। उसके बाद है लुटेरा। बताइए लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? लुटेरा क्या है? एरा। लुटेरा, देखो रा तो नहीं आएगा। अब यहाँ पे आप रा मार रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है, ध्यान दीजिएगा। रा नहीं होगा, क्या होगा? एड़ा होगा। क्या होगा? एड़ा। क्यों एड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लूटे को नहीं ना लिख सकते हैं लूटे। क्या ये लूटे पूरा एक शब्द आ रहा है? बताइए आप ही सभी कि लूट होता है। बोलिए आप सभी, लूटेरा। बोलिए लूटेरा। बोलने में शुद्ध शब्द कौन लग रहा है? ये लग रहा है ना लूटेरा। उपसर्ग चयन करने के आधार पर देखिए तो लूटे, लूटे तक बाद रा बोलते हो, नहीं बोल रहे ना? लूटेरा बोलते हो, आपको पता है लूटेरा। शुद्ध शुद्ध एक ध्वनि के आधार पे। क्या? उसके बाद है आनंदित। बोलिए तो आनंदित। आनंदित बोलिए तो आनंदित। हम करके बता रहे आनंदित। इत क्या है? आनंदित अर्थात इत। आनंद में इत प्रत्यय। क्या है? आनंद में इत प्रत्यय है। क्या है बाबू? इत प्रत्यय, ठीक। आनंद इत, आनंदित, ठीक है। उसके बाद चतुराई। बताइए ये क्वेश्चन VVI है। क्या है ये बाबू? VVI क्वेश्चन है। इसे क्या कहते हैं? VVI, अर्थात ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाता है। चतुराई में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? क्या बताइएगा आप सभी? बोलिए जल्दी से। चतुराई क्या होगा? आई, चतुर आई क्या होगा? चतुराई, बिल्कुल चतुर बोलते। क्या बोलते हैं? चतुर। और आई अर्थात चतुराई। अब देखो राई तो नहीं बोल सकते हैं, क्या? चतु और आई ई नहीं आएगा, क्योंकि चतु चतुरा आ जाएगा। क्या होता है? चतुर आई, ठीक है। दोनों का अर्थ होना चाहिए, तभी आप सही संधि का और उस उपसर्ग का और प्रत्यय का चयन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए नकलची शब्द में प्रत्यय है, नकलची। बताइए तो नकलची में कौन सा प्रत्यय है? बोलिए जल्दी से। नकलची, नकलची क्या है? बोलिए। नकलची शब्द में प्रत्यय, नकल अलग है, ची अलग है, अर्थात ची है। यस,
ची है। 6 नंबर आंसर ची। अंकुरित, अब बताइए अंकुरित में क्या होगा, अंकुर और इत अलग हुआ ना, अर्थात इत, अंकुरित, ठीक है। महिमा, बोलो महिमा में कौन सा प्रत्यय है? महिमा, महिमा क्या, महिमा, अच्छा मही आता है या इमा आएगा, बताओ जल्दी से, आप सभी क्लियर करो तो इसको। मही माँ या महिमा, महिमा या महिम आ, या महिमा। इसमें शुद्ध बोलने में आपको कौन सा आ रहा है बताइए तो? महिमा या महिमा या महिमा या महिमा, कौन आ रहा है बताइए जल्दी से? इमा, महिमा आता है, महिमा, महिमा, महिमा क्या होता है? महिमा, अर्थात मह और इमा क्या होता है? मह इमा, मह इमा, ठीक है, बिल्कुल सही बात, अर्थात ईमा क्या है? ईमा। उसके बाद क्या है? रक्षक, बताइए रक्षक में कौन सा प्रत्यय है? रक्षक, रक्षक क्या होगा? रक्षक, बताइए रो आएगा प्रत्यय में? नहीं आएगा। रक्ष आएगा? नहीं आएगा। र आएगा? नहीं आएगा। अर्थात आपको तो क्लियर कर दिया ऑप्शन से ही, क्या जी? अंतिम में ये सारा तो लगता नहीं है क्या? अंतिम में ये लग रहा है क्लियर हो गया था, तो ऑप्शन से भी आप चयन कर सकते हैं, ये बात को ध्यान रखिएगा। बिना पढ़े कैसे पास हो, बिल्कुल इसी प्रकार से। जुर्माना शब्द में कौन प्रत्यय है बताइए जल्दी से? जुर्माना में प्रत्यय, जुर्माना में कौन सा प्रत्यय है? बोलिए किसका चयन करेंगे? आज बताओ, माना लिखा है, जुर्माना, माना है यहाँ पे, तो माना है अगर, तो क्या जू से तो कोई अर्थ नहीं आ रहा, जू ना, जुर्मा तो नहीं होगा। उसके बाद अ भी नहीं आएगा, क्योंकि जुर्मन तो जुर्मान आप जानते हैं, नहीं होगा ना। क्या होगा? जुर्म और आना, क्या होगा? जुर्म आना, अर्थात जुर्माना, ठीक। अब देखिए पंकिल शब्द में प्रत्यय है पंक इल, बताइए आप सभी पंकिल में कौन सा प्रत्यय है? इल, पंक इल क्या होगा? पंकिल, आप सभी जल्दी से जवाब दो। पंकिल में इल क्या है? इल, लौ तो नहीं, लौ देंगे तो क्या होगा? पंकी, अच्छा बता पंकी का अर्थ होता है जी, पंकी का अर्थ होता है, इसलिए लौ नहीं है, लेकिन पंक और इल, ठीक है, इसलिए इल क्या है? हमारा प्रत्यय है। लघुत्व, देखिए इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? लघु और त्व, ये संस्कृत नहीं है जो कतुआ मार देंगे, ठीक है, संस्कृत नहीं, जो कतुआ है ये हिंदी है, इसलिए क्या है? त्व प्रत्यय, क्या है बाबू? त्व प्रत्यय, इसलिए ध्यान रखना है, क्या है? त्व प्रत्यय, ठीक। अगला क्वेश्चन है, वीरता शब्द में प्रत्यय कौन है? वीरता शब्द में प्रत्यय कौन है? अब बताइए, वीर नहीं होगा, वी भी नहीं होगा, अब वीरत, अब देखो वीर और ता, इनसे क्लियर हो रहा है कि ता प्रत्यय है, क्या है बाबू? ता प्रत्यय, अर्थात वीरता में ता प्रत्यय है। रक्तिमा, अभी उसी प्रकार रक्त और इमा क्या होगा? रक्तिमा, क्या होगा? रक्तिमा, अर्थात रक्तिमा, कौन सा हर्षिकार होगा कि दीर्घिकार? हर्षिकार वाला, ठीक है। उसके बाद धार्मिक, बताओ धार्मिक, धार्मिक में क्या होगा? धार्मिक में जल्दी से बताओ, धार्मिक एक प्रत्यय होगा, धार्म और एक, ठीक है, धार्मिक में एक प्रत्यय है, देखो मिक तो नहीं होगा, क्योंकि धर्म होता है ना, धर्म, इसलिए एक होगा, क्या होगा? एक प्रत्यय, क भी नहीं, एक भी नहीं, धार्मिक, ठीक है, प्रत्यय आप समझ में आ गया। अब आता है विलोम शब्द, चलिए विलोम शब्द का क्या अभिप्राय है बताइए तो आप सभी? विलोम शब्द का क्या अभिप्राय है? विलोम शब्द अर्थात विप्रातक शब्द, विप्रातक शब्द तो समझते हो, एक दूसरे के विपरीत, जैसे आप सभी हमारे सामने हैं और इसका विपरीत क्या होगा? सामने के, बता जल्दी से, सामने के, ए बाबू, सामने क्या होगा? पीछे,
बिल्कुल, सामने पीछे होगा। उसी प्रकार विपरीत मतलब होना चाहिए, जैसे ऊपर का नीचे। तो यहाँ कहता है कृष्ण, कृष्ण का क्या होगा बताओ जल्दी से। कृष्ण मतलब क्या होता है? काला होता है। कौन कौन किसको किसको पता है कृष्ण का क्या होता है? काला। लेकिन काला को हम देखेंगे, यहाँ तो सफेद उजला दिया हुआ रे। देखो कृष्ण जो होता है, ये दिनचर्या जब गणना होता है ना, दिनचर्या का मतलब जैसे द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी इस तरह से होता है ना, तो उसके उसी के आधार पर आता है कृष्ण, और एक आता है शुक्ल। लेकिन यहाँ शुक्ल दिया नहीं है। क्या नहीं दिया है? शुक्ल। तो हम इसको तो रिक्स नहीं लेंगे, लेकिन शुक्ल मारेंगे। क्या मारेंगे बाबू? शुक्ल। किसको मारेंगे? शुक्ल मारेंगे। कृष्ण का क्या होता है? शुक्ल होता है। ठीक है, कृष्ण अर्थात कृष्ण एक पक्ष है जो दिन को गणना करने पे आधार पर, और कृष्ण में काला दिन होता है जिसको अमावस्या हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बाबू? अमावस्या। और शुक्ल जो होता है पूर्णिमा का दिन, जैसे अमावस्या तो पूर्णिमा, उसी प्रकार। ठीक है, ये कृष्ण काला संस्कृत का शब्द नहीं जिसके आधार पर हम सफेद मार दें। ठीक है, जिस प्रकार से कृष्ण है उसी प्रकार से शुक्ल है। ठीक है, विपरीत। उसके बाद क्या क्वेश्चन है? स्तुति। स्तुति क्या होता है? वंदना करना, किसी का नाम लेना। वंदना करना मतलब प्रशंसा करना। प्रशंसा के आधार पर क्या हो रहा है देखिए, तो निंदा। अच्छा, एक मिनट, आप देख रहे हैं शुक्ल, यहाँ आंसर आ गया है उसका। और इधर क्या था? देखो, घृणा, द्वेष। ये द्वेष घृणा उसका ऑप्शन, और इसका उल्टा ऑप्शन आ गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अपना हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो स्तुति का क्या होगा? निंदा होगा। क्या होगा बाबू? स्तुति निंदा। स्तुति निंदा होगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद संध्या। अच्छा, संध्या आप कहते हैं तो इसको सुबह को क्या कहते हैं? प्रातः बोलते हैं ना? प्रातः बोलते हैं कि रात्रि बोलते हैं? देखो, निशा तो है नहीं, रात्रि तो होगा नहीं, दोपहर तो होगा नहीं, प्रातः। ऑप्शन से कितना आसान लग रहा है ना? अब देखो, दूषित शब्द का विलोम। दूषित प्रदूषित होगा जी? बताओ तो दूषित क्या होता है? दूषित का क्या होता है? जल्दी से बताओ। प्रदूषित, गलत बात। दूषित मतलब तो एक क्या है? दूषित मतलब गंदा तो है ही, और प्रदूषित मतलब भी गंदा ही होता है और ज्यादा। लेकिन दूषित का क्या होगा? स्वच्छ होगा। क्या होगा बाबू? स्वच्छ। ठीक है, दूषित का स्वच्छ। शेष शब्द का विलोम है। शेष, बताइए, शेष का विलोम। शेष जहां बचता है उसे क्या कहते हैं? जहां बच जाए, भाग देता है ना था जी, वहां क्या कहते थे? शेष हो गया। शेष मतलब बच गया। अब बचने को जब नहीं बचेगा तो क्या कहेंगे? अशेष बोलेंगे। अशेष बोलेंगे ना? क्या बोलेंगे? अब शेष मतलब भी बचल के होता है, विशेष मतलब तो मुख्य भूमिका होता है उसमें, तो है नहीं। लेकिन शेष अशेष। ठीक है, ईमानदार शब्द का विलोम होगा। ईमानदार। अच्छा बताओ, ईमानदार कौन नहीं जानता है विपरीत क्या होता है? अच्छा, तुम सब में से क्या क्या है बताओ, कौन कौन ईमानदार है और ईमानदार नहीं है? कौन कौन? जो ईमानदार नहीं है वो बेईमान है। क्या है? बेईमान। क्या है बाबू? बेईमान है। सच में। देखो, आवरण शब्द का विलोम होगा। आवरण। आवरण क्या है? ढकना जी। आवरण क्या होता है? आवरण का ढकना। और अनावरण मतलब ऐसे रहना। क्या? अनावरण, जिसके पास आवरण नहीं है, अनावरण। ठीक है, ऊंचा या ऊंच। ऊंच शब्द का विलोम होगा। ऊंच का नीच। ऊंच का नीच, ये तो आप सब जानते ही हैं। उसके बाद कठोर शब्द का विलोम। कठोर का क्या होगा? कुसुम होगा? नहीं। कली? नहीं। मुकुल? नहीं। कोमल? क्या होगा? कोमल। ठीक है, देखिए, आगामी शब्द का विलोम होगा। आगामी। आगामी का क्या होगा? आगामी का आगत होगा ना? विगत। बिल्कुल सही बात है, विगत होगा, पूर्वगत नहीं होगा, निर्गत नहीं होगा। इसलिए क्या होगा? आगामी का विगत। आगामी का विगत। जर। जर शब्द का विलोम होगा क्या? जगम? जन्म। जन्म होगा? नहीं होगा। चेतन? चेतन होगा जी, बिल्कुल सही बात होगा, चेतन। क्यों? क्योंकि जड़ मतलब निम्न और चेतन मतलब मुक्त। जड़ मतलब पकड़ होता है और चेतन मतलब मुक्त होता है। ठीक है, नश्वर तो होगा नहीं। आकाश शब्द का विलोम। आकाश शब्द का विलोम होगा। क्या होगा? आकाश का अंबर। अंबर तो है ही, आकाश नहीं। आकाश का पाताल हो सकता है क्योंकि विपरीत है। ऊपर आकाश, नीचे
पाताल। हाँ, व्योम गगन नहीं होगा, ठीक है। पुरस्कार शब्द का विलोम बताइए, आपको यदि पुरस्कार नहीं दिया जाता तो क्या दिया जाता है? आप सबको बता जल्दी से। पुरस्कार के बदले, पुरस्कार के बदले दंड, पुरस्कार के बदले दंड। हाँ, पुरस्कार अर्थात अच्छे कर्म नहीं करते हो तो क्या दिया जाएगा आप सबको? पुरस्कार के बदले दंड, बिल्कुल। खराब का विलोम होगा खारा, खोटा होगा, गलत, परा न। खराक लेटा, खराक लेटा हो सकता है, खराक खोटा हो सकता है जी, खरा खोटा हो सकता है, खरा खोटा। हाँ, खरा खोटा नहीं तो परा